आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। स्ट्रक्चर ऑफ वाटर, स्ट्रक्चर ऑफ वाटर। वाटर का स्ट्रक्चर वैसे हम ऑलरेडी देख चुके थे, केमिकल बॉन्डिंग में भी और पीरियोडिक टेबल में भी, और बहुत सारे हमने बेसिक्स जब भी शुरू किया कोई भी चैप्टर का, उसमें हमने वाटर का स्ट्रक्चर देखा। तो वाटर में मैं आपको बताऊं, जो बेसिक एलिमेंट, मेन एलिमेंट अपना कौन है? ऑक्सीजन। एटॉमिक नंबर 8 और मास कितना होता है? 16। ये हम 100 साल से पढ़ रहे हैं। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 8 के हिसाब से, उसमें 8 एटॉमिक नंबर है, मतलब प्रोटॉन नंबर 8 है। अगर प्रोटॉन नंबर 8 है तो इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 8। तो कॉन्फ़िगरेशन क्या बनता है? 2,6, मतलब K में 2 इलेक्ट्रॉन और L में 6 इलेक्ट्रॉन। और सब शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम करते हैं तो K के अंदर कौन होता है? 1s, और L के अंदर कौन होता है? 2s एंड 2p। ओके, 1s के अंदर कैपेसिटी कितना है? s के अंदर इलेक्ट्रॉन की 2 इलेक्ट्रॉन आ गया। और 2s की कैपेसिटी कितना है? अगेन s की कैपेसिटी 2 आ गया। तो यहाँ पर ये K के अंदर 2 आ गया, अभी L के अंदर 6 चाहिए, तो S में 2 है, P के अंदर ऑर्बिटल कितने होते हैं? 3। तो अब इलेक्ट्रॉन कितने बचे? 6 में से 2 आ गए, कितने? 4 बचे। 1 2 3, 3 सिंगल, फिर चौथा वाला क्या करता है? पेयरिंग। पढ़े ना स्ट्रक्चर ऑफ एटम में? ऑफ बॉ नहीं, हर्ट्ज रूल, पहले सिंगल बढ़ते हैं बाद में पेयरिंग। ठीक है, चलो। ये अपने को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हर बार बेसिक क्यों देखते हैं अपन? ताकि न्यू स्टूडेंट्स का थोड़ा फायदा हो जाना, लेकिन नए लोग भी गुमिश रहते हैं हर बार। ठीक है, ओके। तो यहां पर सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2 है सिंगल इलेक्ट्रॉन। ठीक है, पॉज। हाँ, जरा ध्यान से देखो, यहां पर सिंगल इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 2। तो 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है उसके पास। 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है, मतलब वो 2 बॉन्ड बनाएगा शेयरिंग करके। ठीक है, तो अब देखिए यहां पर, अब मैं थोड़ा सा इसको, ये कलर चेंज करते हैं, ठीक से दिखेगा। ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के पास ये वाला, ये कौन है? एक्स वाई जेड। तो ये एक इलेक्ट्रॉन आ गया यहां पर सिंगल वाला, यहां से ये इलेक्ट्रॉन सिंगल वाला यहां पर आ गया। ओके, आपको पता है ना इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है? इसमें हाइब्रिडाइजेशन होता है, हाइब्रिडाइजेशन मिक्सिंग, मतलब सेम शेल के अंदर, अलग शेल में भी हो सकता है, लेकिन अभी हम बेसिक देख रहे हैं इसलिए देखो, ये एक शेल के अंदर जो है इन ऑर्बिटल का मिक्सिंग होता है, इसको बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन मतलब मिक्सिंग ऑफ ऑर्बिटल एंड रिकास्टिंग ऑफ न्यू ऑर्बिटल। पुराने ऑर्बिटल मिक्स होते हैं, नए ऑर्बिटल बनते हैं, ताकि सबका एनर्जी क्या हो जाए? इक्वल। ये एक्सप्लेनेशन देते हैं साइंटिस्ट उसका। तो यहां पर अगर मैं कहूं कि ये एक S 2s वाला और इधर की ये 3p आकर मिक्स हो गए, तो ये ऐसे हो जाएगा। इधर से आए 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन, ये x क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन, यहां पर ये y वाला 1 इलेक्ट्रॉन, ये z वाला 1 इलेक्ट्रॉन। तो 2 सिंगल इलेक्ट्रॉन है जो मैंने यहां पर बनाया है। और ये जो 2 दिख रहे हैं आपको पेयर वाले इलेक्ट्रॉन, इसको हम बोलते हैं लोन पेयर। क्या बोलते हैं हम इसको? लोन पेयर। लोन पेयर का मतलब है नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन की वो जोड़ी जिसने अभी बॉन्ड नहीं बनाया है। नॉन बॉन्डेड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, 2 रहते हैं, 2 लोन पेयर। अब वो आकर हाइड्रोजन के साथ शेयरिंग करने वाले हैं। हाइड्रोजन अपना 1 इलेक्ट्रॉन लेकर आएगा, मैं उसको क्रॉस से बताता हूं। ठीक है, हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आया है, ये हाइड्रोजन ने अपना इलेक्ट्रॉन लेकर आया है। तो इस तरह से इसका स्ट्रक्चर बनता है H2O, जिसको हम ड्रॉ करते हैं इस तरह से। ये है वाटर, H2O, ये यहां होते हैं लोन पेयर। इसका जो बॉन्ड डिस्टेंस है 95 पिकोमीटर के आसपास होता है, 95 पिकोमीटर। और ये जो एंगल है ये होता है 104 डिग्री, 104 डिग्री। आपको याद होगा ना, मीथेन के अंदर हमने देखा था 4 बॉन्ड होते हैं। मीथेन के अंदर 4 बॉन्ड थे, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बना था, याद है आपको? जब टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर था तो यहां बॉन्ड एंगल कितना था? 109 डिग्री। 4 बॉन्ड्स, मतलब 4 बॉन्ड पेयर बोलते हैं उनको। क्या बोलते हैं बॉन्ड्स को? बॉन्ड पेयर, इलेक्ट्रॉन की जोड़ी जो बॉन्ड के अंदर है, बॉन्ड पेयर। ठीक है, वैसे ही उसके बाद हमने देखा था अमोनिया, केमिकल बॉन्डिंग में आपको याद होगा, अमोनिया में 3 बॉन्ड होते हैं और 1 लोन पेयर होता है। 3 बॉन्ड होते हैं और 1 लोन पेयर होता है। और ये लोन पेयर वाले इलेक्ट्रॉन में रिपल्शन होता है, रिपल्शन।
जिससे वो बाजू वाले को पुश करके नीचे की तरफ ढकेल देते हैं, जिससे यहाँ बॉन्ड एंगल क्या हो जाता है, कम हो जाता है। 109 से कितना हो जाता है, 107 डिग्री। याद है आपको? वैसे ही जब दो लोन पेयर आएंगे तो रिपल्शन और ज्यादा बढ़ जाता है। जब रिपल्शन और ज्यादा बढ़ जाएगा तो रिपल्शन बढ़ने से वो नीचे की तरफ उसको पुश करेगा ना, इसलिए वो 107 से कितना हो जाएगा, 104। क्योंकि दो लोन पेयर है ना, रिपल्शन और ज्यादा है तो वो नीचे की तरफ और पुश करेगा, तो 104 ये इसका बॉन्ड एंगल होता है। इसको आप याद रखिए, जिसकी वजह से उसका डायपोल मोमेंट भी बहुत अच्छा मिलता है, ज्यादा मिलता है डायपोल मोमेंट, क्योंकि पूरे इलेक्ट्रॉन एक तरफ शिफ्ट हो रहे हैं एक सिम्त में, तो पार्शियल निगेटिव और ये वाला पार्शियल पॉजिटिव बनता है। इसको ऑर्बिटल फॉर्म में इस तरह से शो करते हैं। ये ऑक्सीजन, ये ऑर्बिटल्स बताए जाते हैं लोन पेयर वाले ऑर्बिटल्स ऐसे, और ये हाइड्रोजन बॉन्ड जो बनाया है, शेयरिंग करके हाइड्रोजन आया है यहां पर इस तरह से शेयरिंग किया इलेक्ट्रॉन, ये लोन पेयर, ये इनका एरिया इस तरह से बता रहे हैं यहां पर, ये स्ट्रक्चर इस तरह से, ये ऑक्सीजन, ये दोनों हाइड्रोजन। ओके, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ H2O। समझा आपको? अब इसी में हम देखते हैं आइस। ठीक है, अबाउट आइस। अब वाटर के बारे में एक चीज आप और ध्यान से देखना है आपको, वो ये है वाटर का हीट ऑफ वेपोराइजेशन भी ज्यादा है। मतलब आप H2O लिक्विड को हीट करते हैं तो क्या बनता है, वो H2O गैस। इसको बोलते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन। क्या बोलते हैं इसको, डेल्टा H वेप, हीट ऑफ वेपोराइजेशन। वैसे आगे आगे पॉइंट्स आएंगे, लेकिन अभी इसको देख लीजिए। और ये कहां से आता है, H2O सॉलिड। H2O सॉलिड को हीट करेंगे तो उसको क्या बोलते हैं, हीट ऑफ फ्यूजन। फिर से बता दूं थोड़ा सा, फिर से लिख देता हूं यहां पर मैं, ठीक है। अगर आप H2O सॉलिड को हीट करते हैं तो H2O क्या बनेगा, लिक्विड। और H2O लिक्विड को हीट करते हैं तो क्या बनता है, H2O गैस, जिसको हम आम लफ्जों में बोलते हैं आइस, वाटर एंड वेपर्स। वाटर वेपर्स गैसियस स्टेट में। तो आइस को वाटर में कन्वर्ट करने के लिए जो हीट लगती है उसको बोलते हैं हीट ऑफ फ्यूजन। क्या बोलते हैं उसको, हीट ऑफ फ्यूजन। फ्यूज हो रहा है लिक्विड, सॉलिड से हम क्या बना रहे हैं, लिक्विड। और अगर ये लिक्विड से बनता है वेपर तो हम उसको बोलते हैं हीट ऑफ वेपोराइजेशन, डेल्टा वेप H। ठीक है, ओके। और वैसे ही अगर डायरेक्ट हम इधर से इधर आते हैं डायरेक्ट, तो इसको बोलते हैं डेल्टा सब्लिमेशन, हीट ऑफ सब्लिमेशन। समझा क्या? ठीक है, ओके। आगे बढ़ते हैं फिर हम।